हेलो अचीवर्स, आई एम रुदाक्षा एज अ सीबीएसई 10th grader. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल। टाइम वॉज लिटरली 1 PM एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिटरली बनाना. सो वाई आई डिडेंट अपलोड वीडियोज इतने दिन से, बिकॉज मैं बता देता हूँ. आई हैव अ सर्टेन रीज़न. लाइक मेरी मैराथन चल रही है मैथ की बेसिकली, ठीक है. उससे पहले मेरी गॉड सीरीज थी और उससे पहले लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल था. सो मुझे ना बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ अब बोर ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़े पेजेस जैसे पलट रहा हूँ. तो मतलब क्या था, बट हाँ, साइंस में लाइक मेरा ना ऑलमोस्ट हो चुका है. लाइक बायोलॉजी में मेरा सिर्फ हेरिडिटी चैप्टर रहता है, मतलब रहता नहीं है, मुझे पसंद नहीं है वो चैप्टर. केमिस्ट्री में चैप्टर 4 के मैं कुछ कंसेप्ट लाइक बड़े वाले हो जाते हैं मुझसे, बट एमसीक्यूज वॉज मेरा मेरे टाइप के एमसीक्यूज नहीं है उसमें, एंड मुझे बोरिंग भी लगते हैं. एंड ऑल्सो लाइक फिजिक्स में मैंने लाइट पूरा अच्छे से कल नहीं परसों, या मुझे याद नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बैठ के किया था. आरएम बैच के लेक्चर्स देखे थे वापस से, जो पहले हमारा आरएम बैच था अभी से ही पहले वाला, क्योंकि आई वांटेड टू लिटरली एक डीप रिवीजन चाहिए थी. एंड उसके कुछ टेस्ट भी हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, लाइक जो मैंने हेरिडिटी वगैरह आर एनवायरमेंट जो मैं बहुत पहले किए थे, लाइक उसके मैंने किए. एंड मैंने एक बार लाइट का लगाया था, लाइक उसमें मुझे बिल्कुल ही 50 में से 22 समथिंग मिले थे. देन मैंने लेक्चर लगाया, डिसाइड की हाँ अब लगाना चाहिए और पक्का करके रख लेता हूँ. फिर उसके बाद देखो मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए. देन मैंने एक टेस्ट लगाया था, एक सेकेंड, या हेयर इज इट 55/60. लुक एट द इम्प्रूवमेंट, यू कैन सी दैट इम्प्रूवमेंट. एंड इसमें भी मैंने कुछ काफ़ी सिली मिस्टेक करी एंड ऑल. सो यार ये मेरा हाल चल रहा था साइंस का, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था. लाइक एसएसटी में मुझे नहीं डर, मेरा हो चुका है, हमने लाइक सीरीज में इतने दिन एसएसटी की. सो आई एम मोर फोकस्ड ऑन साइंस एट दैट टाइम. सो मैं साइंस कर रहा था. और अभी भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी रहता है सिर्फ, और कार्बन एंड इस कंपाउंड. हेरिडिटी भी मैंने कर लिया. सो ये 2 चैप्टर रहते हैं. और बेसिकली कल क्या हुआ, लाइक जैसे हमारी कल जो थी, डे 1 था ट्रायंगल्स का. वेट, ट्रायंगल्स ये रहा, ट्रायंगल्स का डे 1 था. एंड ऑलमोस्ट देखो मैंने वैसे सारे क्वेश्चन किया, भैया ने बोलते सारे क्वेश्चन करना. सर ये तो ट्रिगो है, ये रे ट्रायंगल्स एंड ऑल के मैंने सारे क्वेश्चन किए थे. मोस्ट ऑफ ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने लगाए थे कल, क्योंकि ट्रायंगल्स में थोड़ा वीक है. सो लाइक ये रे वो क्वेश्चन जो लाइक थे लाइव में से. सो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल्स, हमारी 1 PM तक क्लास चल रही थी, 1 AM तक सॉरी. सो मैं क्या हुआ, कल लेट उठा सुबह 11 समथिंग पे, और फिर मैंने स्टार्ट किया 1 बजे कुछ. तो 1 बजे से मेरा 4-5 बजे तक हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और मुझे लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी लगाने थे, या दीज आर द क्वेश्चंस, और इसके पीछे भी है कुछ. सो हाँ, सो मैंने जब टाइम चेक किया तो टाइम हो गया था 6 PM. यस, और मेरा लाइक बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और मुझे रियलाइज़ हो कि 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट है. सो कल मैंने ऐसे पूरा दिन लाइक बर्बाद तो नहीं कहूँगा, मैंने ट्रायंगल्स अच्छे से किया, बट बहुत टाइम लग गया. सो आज मैं जल्दी उठ के सुबह लाइक जल्दी के 8 समथिंग बजे उठ के, या 9 बजे उठ के, मैंने फटाफट ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस लगाए. हियर इज इट, सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के लगाए, लगभग 20+ थे. आई डोंट नो कितने थे, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस थे, लाइक बीच बीच में एमसीक्यूज थे. सो कि मेरे को एक बार पक्का सा हो जाए कि मतलब गलत ना हो. और आई वॉज लाइक टाइम वॉज गोइंग ऑन समथिंग, या 1 PM. सो आई हैव अ प्रॉपर टाइम टू गिव अ टाइम टू साइंस, या हम साइंस को अच्छा खासा टाइम दे के कर सकते हैं. और आज मुझे एक साइंस का सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है टू आइडेंटिफाई माई वीक टॉपिक्स. एंड लाइक हम ज्योग्राफी भी थोड़ी सी कर लेंगे अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज नहीं. सो आई वॉज सर्चिंग फॉर लाइक कंप्लीट SST एंड ऑल. सो या, थैंक यू. तो आई वांटेड टू टेल यू कि मैं पूरा नहीं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं जो मेरी मिस्टेक्स थी जस्ट सिर्फ उनको रिवाइज कर रहा हूँ. लाइक जो मैंने प्रीवियस वंस में लाइक साइंस वगैरह में मिस्टेक्स की थी, लाइक जो मैंने प्री बोर्ड में मिस्टेक्स की थी, वो एंड ऑल सब कुछ. एंड इफ़ यू वांटेड टू नो माय प्री बोर्ड रिजल्ट, चेक इट आउट द वीडियो कि वो मैंने वो डाल दिया, और उसमें आई गॉट डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट. यस, सो हमारे शायद प्री बोर्ड 2 भी ना हो. यस, आई डोंट नो, सेवरल रीजंस हो सकते हैं कि हमारे थोड़े लेट हुए थे, उससे पहले भी काफ़ी एग्जाम हो चुके हैं. सो आई रिवाइज लाइक माई वीक टॉपिक्स एंड ऑल. उसके बाद देखेंगे कि लाइक पिछली बार मुझे समथिंग 68 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 80, एंड अब की बार आई होप मुझे 70+ मिले. सो या, जस्ट कंप्लीट दिस लाइक सैम्पल पेपर जो था, और काफ़ी ज़्यादा टफ था एंड बकवास भी था. मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंदी था अकॉर्डिंग टू मी, बट मेरी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है. लाइक प्रेजेंटेशन तो ऑलवेज टॉप नॉच. सो मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है, सो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा. एंड कितने टाइम में हो गया, इट्स अप्रॉक्स 2:27. सो बेस्ट है, इतनी जल्दी हो गया. लाइक अभी भी हाफ एन आवर में मैं चेक कर सकता था, और मेरा फुल कंप्लीट लाइक एवरीथिंग एंड ऑल, जिसमें अंडरलाइन एंड एवरीथिंग जो मैं कर सकता था प्रेजेंटेशन के लिए. सो या, बट एक सीन भी हुआ था, वो मैं लास्ट में बताऊंगा. सो ये चेक करने के बाद मैं मिलता हूँ. मार्शल को लेके गया था, सो अब मैं चेक करूँगा अपना पेपर. सो इट मीन्स आई टेक अ थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर चेकिंग.
टेकिंग अ लंच और ये मैंने चेक किया और आई रियलाइज़ कि सीरियसली काफ़ी टफ था, मतलब सब जो था, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी थे एंड कुछ काफ़ी टफ। सो मेरे डिसअपॉइंटिंग मार्क्स आना इज़ लाइक परमानेंट। सो इन बायोलॉजी आई गॉट 26.5 एंड वेट्स 5। सो एम सी क्यूज वॉज नॉट सिंगल एम सी क्यू वर रॉन्ग, टू मार्कर और ये चीज़ मुझे नहीं आती थी। लाइक इसमें मेरा यहाँ हाफ नंबर कट गया, हाफ नंबर कट गया यहाँ, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक थी यहाँ बेसिकली। एंड यहाँ 13 क्वेश्चन जो फालतू का डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन था, या इसमें मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइक कौन सा। अब आप बताओ, ये जो बीच वाला है फोर्थ पार्ट, इट्स लुक लाइक वो होता है, क्या होता है, स्टोमेटल पोर, या स्टोमेटल पोर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता था ये, और गार्ड सेल भी हो सकता था, और ये तो लाइक एनसीईआरटी में नहीं था। लाइक इसमें से मेरा कुछ भी सही नहीं है सिवाय एक लास्ट वाले के स्टोमेटल पोर के हिसाब से। गार्ड सेल यहाँ मतलब मेरी जो वो है, जो गूगल है उसके थ्रू मेरा सही है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। बट आंसर शीट में कुछ और ही आंसर लिख रखा है, लाइक गार्ड सेल ऑन क्लोरोप्लास्ट को स्वाइप कर रखा है। सो मुझे तो क्लोरोप्लास्ट भी वो किसी एंगल से नहीं लग रहा, वो गार्ड सेल ही लग रहा था। सो डायग्राम के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो एंड ऑल इज़ लाइक, मुझे ये लग रहा था मेरा गलत जाएगा, क्योंकि मुझे मेरा वीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, बट नहीं। और यहाँ मैंने लाइक 5 मार्कर था, ऑल लिख दिया था, बट यहाँ पी प्लांट की इंपॉर्टेंस भी लिखनी थी, जो मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है, बट 5 मार्कर के अकॉर्डिंग मुझे भी छोटा लग रहा था। सो या आई गॉट नियरली 26.5। सो एवरेज मार्क्स हैं, मैं अच्छा कर सकता था इफ़ आई डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक। सो नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री वाला सेक्शन एंड दिस हेल या, एक तो इनके इतने ऑप्शन सेम सेम होते हैं, आई एम कन्फ्यूज इन लाइक बी एंड डी, बट यहाँ Y2 है, आई थिंक यहाँ Y1 आना चाहिए, बट मे बी मैं गलत हूँ, यहाँ 2 आएगा। सो इसी के कारण मेरा 17th क्वेश्चन एंड 22 क्वेश्चन भी था, वो तो लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। मतलब ये वाला था कि मुझे लग रहा था 1 2 है, मतलब क्या है इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस, सी। सो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 वॉज करेक्ट, बट मेरा तो 2 गलत आ रहा था। सो मुझे इसका आंसर अभी भी नहीं पता। और द मोस्ट सिलियस्ट मिस्टेक आई दिस, AGCL ग्रे टू वाइट लिख दिया, बट आना था वाइट टू ग्रे। हेल या, दिस इज़ द सिली मिस्टेक, जो मैंने हर एक क्वेश्चन में मेरा 1 नंबर काटा, यहाँ मैंने 1 नंबर काट लिया। डैम सिली मिस्टेक। एंड ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये मैं नहीं कहूँगा। एंड दिस वाला क्वेश्चन में ये एक MCQ था, वहाँ मेरा कट गया। एंड 5 मार्कर वॉज ऑल करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल केमिस्ट्री में मेरा 5 मार्क्स कटे, मीन्स आई गॉट 21-25। एंड 2 मार्कर चलो फिर भी था, बट दिस वॉज द सिलियस्ट। एंड मुझे केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। कमिंग टू फिजिक्स, जिसमें मुझे मिली है 23.5, मीन्स 23.5 आउट ऑफ 25 या 24 भी कह सकते हैं। सो या दिस इज़ द बेस्ट, बट ये वाला लिटरली मुझे 25 और 25 भी मिल सकते थे, बट ये MCQ मैंने गलत कर दिया। एंड ये MCQ बेसिकली था क्या, ये वाला। सो मैं पागल में से सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी कि ये सही है ये गलत है, तो मैं ये लगाया है, थर्ड भी करेक्ट थी, तो 1 और 3 आना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो आंसर थे सिमिलर थे। एंड ऑल मेरा पेपर पूरा करेक्ट है, 2 मार्कर एंड ऑल 3 मार्कर। यहाँ मेरा हाफ नंबर कटा है बेसिकली, यहाँ ग्लास नहीं आएगा, वैक्यूम आएगा बेसिकली। एंड 5 मार्कर एवरीथिंग। और एक क्वेश्चन मैं भूल गया था, शुक्र है मैंने वो लास्ट में कर दिया, 3 on 3। सो यहाँ टोटल आई गॉट 70 आउट ऑफ 80 एंड दीज आर द, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो पेपर इज़ लाइक टफ था, सो उसके हिसाब से लाइक मार्क्स वॉज क्वाइट गुड, क्योंकि एक बोर्ड का मुझे तो नहीं लगता अगर इतना टफ भी आया तो फिर भी आई एम एबल टू स्कोर 70+। पहले 68 थे, तो 2 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। बट आई डू लॉट सिली मिस्टेक इन केमिस्ट्री, की पहले केमिस्ट्री में ज़्यादा थे, बायोलॉजी में बढ़े हैं और हमारे फिजिक्स में बढ़े हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, नॉट फॉर दिस वीडियो। लाइक अभी हम वो करेंगे, जो मेरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है उसकी लाइव स्टार्ट होगी। ऑल्सो गाइज आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, लाइक मैंने कुछ लाइक वर्कशीट्स वगैरह भी सॉल्व की थी। एंड इन आर एनवायरमेंट चैप्टर अगर 31 आउट ऑफ 37, एंड पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। बट मैं इतना फालतू मिस्टेक करता हूँ ना, लाइक इन दिस क्वेश्चंस, लाइक मैं ना माइनस कर रहा हूँ इधर एंड मुझे प्लस करना है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर हमारे पास यहाँ 100 जूल है तो यहाँ लाइक 1000 एंड 10,000, बट मैं माइनस कर रहा हूँ। और ये इतनी सिली क्योंकि मैं यहाँ ये सही कर रहा हूँ, बट यहाँ मैंने गलत कर दिया। सो ऐसी अनेकों सिली मिस्टेक करी, लाइक 2 MCQs वाज रियली ट्रिकी
एंड दैट वाज माई, यहाँ मेरा लाइक मैंने इतना सा 3 लाइन में ख़त्म कर दिया, सो मैंने उसके नंबर काट दिए एंड ऑल। और हेरिडिटी का आई ऑल्सो सॉल्व एंड दिस वाज द बेस्ट हेरिडिटी का वर्कशीट आई एवर गॉट, बिकॉज मेरा MCQs शायद एक भी गलत नहीं है, या MCQs वाज नॉट। और ये ओ माय गॉड, ये बहुत फालतू का मैंने गलती करी थी, मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था बेसिकली। सो दिस वाज ऑल माय प्रेजेंट, एरिक ये 1 मार्क्स का मुझे नहीं आता था बेसिकली। लाइक हेरिडिटी वाज माय वन ऑफ, क्या पूरा ही वीक टॉपिक है, हेरिडिटी मुझे नहीं आता, बस उसके बावजूद भी इतना। सो लाइट के मैंने अनेक एज मच एज क्वेश्चंस आई कैन सॉल्व मैंने किए, आई कैन गारंटी यू कि आज तक मैंने इतने नहीं किए थे। मतलब ये एक रफ नोटबुक वाइज था, फिर मैंने लाइक अभी बैच का लेक्चर भी देखा था, तो शायद वो यहाँ से स्टार्ट थे। मैंने काफ़ी किए थे, मतलब हर टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए। तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो मैंने आपको इसलिए नहीं वीडियो डाल रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, और आई डोंट वांट टू मेक एक्सक्यूजेज ऑन माय रिजल्ट डे कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट था या नहीं था, यूट्यूब के कारण मेरे कम नंबर आए। सो दिस टाइप ऑफ एक्सक्यूजेज मुझे नहीं बनाने, दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे। एंड बट मुझे पता था कि वीडियोस लाइक 3-4 दिन हो गए हैं, आज तो डे 5 है लिटरली, और मैं डे 1 और 2 का दिखा रहा हूँ आपको। सो मैंने अपने अच्छे से चैप्टर लाइक कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं सैम्पल पेपर भी करूँगा, तो उसकी भी और वीडियोस आती रहेंगी। सो होप यू लाइक माई वीडियो, होप यू लाइक माई कंटेंट, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। सैम्पल पेपर की प्रेजेंटेशन प्लीज़ देखना, जो मैंने सैम्पल पेपर लगाई है वो मेरे बेस्ट प्रेजेंटेशन है, और ये एक सैम्पल पेपर से नहीं आया, मैंने इससे भी 4-5 सैम्पल पेपर लगाए हैं, सेम फॉर SST, सेम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो आई होप आप कुछ नया ही सीख के गए होंगे इस वीडियो से, एंड प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। ये वीडियो मे बी 5 फेब को अपलोड हो जाएगी, जिस टाइम मैं लाइक उस टाइम आज हमारी शाम को सर्कल के एरिया के क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। सो प्लीज़ मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैं भी 10 डे तक साइंस भी कर रहा हूँ, मैं भी साथ साथ साइंस कर रहा हूँ। आज लाइक मैं IT एंड SST करूँगा, कल हिंदी इंग्लिश, ऐसे ऐसे 10 तारीख तक। दैन उसके बाद 7 के 7 डेज आई एम डूइंग मैथ्स कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट वैसे मैथ्स का हो चुका है। मतलब 7 के 7 डेज में हम सैम्पल पेपर करेंगे, डेली 1 मैथ्स एंड ये ऐसा कोई दूसरा। सो या होप यू लाइक माई वीडियो कंटेंट, एंड अगर आपको कोई भी न्यू टाइप की वीडियो चाहिए, क्योंकि आइडियाज़ मेरे पास एक ही हैं, सैम्पल पेपर ही चल रहे हैं अब। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ एक छोटा कमेंट कर देना आपके आइडियाज़ से रिलेटेड। थैंक यू।